मरी हुई स्टूडेंट का बदला। एक छोटे से गांव में एक सुंदरी नाम की लड़की रहती है। उसके माता पिता कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। सुंदरी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, इसीलिए गांव का कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेला करता है। वह अकेले ही अपने घर में रहती है। गांव के सभी बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते और उसे अपना काम करवाया करते हैं। गांव के कुछ लोगों ने ही गांव के ही स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था ताकि वह कुछ पढ़ सके, और सुंदरी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए गांव के ज्यादातर बच्चे और भी उससे जला करते थे। सुंदरी स्कूल जाती और अपना घर संभालती। एक दिन सुंदरी स्कूल जा रही थी और गांव के कुछ बच्चे भी स्कूल की तरफ ही जा रहे थे। तभी सुंदरी उन बच्चों को स्कूल जाते हुए देख लेती है और वह डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाती है। अरे, इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती करेंगी। अच्छा हुआ मैं पहले ही छुप गई, नहीं तो आज मुझे बहुत परेशान करती ये लोग। अरे ओ काली, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ पर क्यों छुपी हुई है? लगता है तूने अपनी शक्ल आईने में देख ली है, तभी तो तू ऐसे कांप रही है। लगता है तूने अपनी शक्ल में ही भूत देख लिया है। हा 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 हा। नहीं तन्नू, मुझे तो लगता है कि इसने आज स्कूल का काम नहीं किया है, इसलिए आज ये स्कूल नहीं जाना चाहती है। लेकिन ये तो सारा काम करती है और ये पढ़ाई में भी अच्छी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे हाँ, ये मैडम की चहेती भी तो है, इसलिए मैम इसकी ज्यादा तारीफ करती है। चलो एक काम करते हैं, आज मैडम से इसकी डांट सुनवा देते हैं। पर वो कैसे तन्नू? इसके बैग में से इसकी होमवर्क कॉपी निकालो और उसे फाड़ दो, बस हो गया काम। मैम जब इसे नोटबुक मांगेगी तो ये क्या दिखाएगी? नहीं नहीं तन्नू, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? लेकिन हम तो ऐसा कर सकते हैं और तुझे हम आज नहीं छोड़ेंगे। और सुंदरी की नोटबुक तन्नू और उसकी सहेलियां मिलकर उसे फाड़ देती हैं। यह देखकर सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। सुंदरी उदास हो जाती है। चलो चलो, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अगर हमने इसका और इंतजार करा तो हम भी लेट हो जाएंगे और हमें भी डांट पड़ जाएगी। यह कहकर तन्नू अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाने लगती है। सुंदरी बेचारी अकेले खड़े होकर सोचती है, लगता है मेरा आज का पूरा दिन ही खराब हो गया और आज का पूरा दिन मेरा खराब ही जाएगा। सुंदरी रोते हुए स्कूल चली जाती है। जब मैडम उससे होमवर्क के बारे में पूछती हैं, तो सुंदरी तन्नू और बाकी के सारे बच्चों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मैडम सभी बच्चों को बहुत डांटती है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां और तन्नू बहुत गुस्सा हो जाती हैं। उन सभी लड़कियों को सुंदरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। छुट्टी के बाद वो सुंदरी को स्कूल के पीछे वाले जंगल में लेकर जाती हैं। तभी तन्नू सुंदरी से कहती है, सुंदरी, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सब सारा सामान लेकर आ गए हो ना? कौन सा सामान तन्नू? तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाने दो। तभी तन्नू सुंदरी पर मिट्टी का तेल डाल देती है। सुंदरी, तूने हमें बहुत परेशान किया है, ना तो अब तू रहेगी ना ही तेरी मैडम तारीफ करेगी। तुझे वैसे भी कोई याद करने वाला नहीं है, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुंदरी, तुझे पता है मैं तुझे मुक्ति प्रदान कर रही हूँ। मुझसे अच्छी लड़की यहाँ पर कौन है जो तेरी भलाई के बारे में सोचे? नहीं तन्नू, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? नहीं तन्नू, तुझे तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना, अब तू आत्मा बन के पढ़ लियो। यह कहकर तन्नू उस पर माचिस की तिल्ली फेंक देती है और तन्नू अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है और सुंदरी वहाँ पर ही जलकर मर जाती है। और उसके बाद से ही तन्नू
और उसकी सहेलियां मिलकर सबको बुरा भला कहती और उन्हें चोट पहुंचाती थी। तन्नू स्कूल के भी बच्चों को परेशान करती है। एक दिन एक नई लड़की का एडमिशन उनकी क्लास में होता है। मैडम सभी को उसके बारे में बताती हैं। बच्चों, ये तुम्हारी आज से दोस्त है, इसका आज ही एडमिशन हुआ है। अब ये तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगी, इसलिए सब मिलजुल कर और साथ में पढ़ो और खेलो और नए दोस्त बनाओ। यह कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है। तभी तन्नू कोमल के पास आती है और कहती है, अरे कोमल, तुम्हें तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। तुम तो दिखने में भी बहुत कमजोर लग रही हो, वैसे ही लग रहा है जैसे तुम्हारा नाम है, बिल्कुल कोमल। चलो दोस्तों, हम इसकी सुंदरता पे भी चार चांद लगा देते हैं। तन्नू उस पर पानी डाल देती है और उस पे बहुत सारे कलर भी। कोमल की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है और कोमल रोने लगती है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। हाँ, पर हम तो जानते हैं तुम्हें। तुम कोमल हो और कोमल की तरह ही हो और तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आने वाला है। कि तभी क्लासरूम में बहुत तेज हवा चलने लगती है। अरे, ये हवा अचानक से कहाँ चलने लग गई? तभी एक आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है, जो कि हंसने की होती है। अरे, ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तन्नू, तुम मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, पहचानो मुझे। तुम कौन हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम अभी मेरे सामने आओ। तभी एक चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। यह देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और छुपने लगते हैं। मुझे पहचाना क्या तुम लोगों ने? मैं हूँ सुंदरी। तुम लोगों की मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत हो चुकी है। यह सुनकर तन्नू बहुत डर जाती है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं, जिसके लिए वह माफी मांगना शुरू कर देती है। नहीं नहीं सुंदरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं तन्नू, तुम्हें तो मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे सामने भी मैं ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आई, इसलिए मैं कैसे तुम पर दया खाऊं? मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें जलाकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी। यह कहकर सुंदरी की आत्मा सभी लड़कियों को अपनी शक्ति से एक रस्सी में बांध देती है। अब तुम सभी इस आग में जलकर मर जाओगी। तुम्हारी सुंदरता भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। हा 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 हा। मौका पाकर कोमल मैडम को बुलाने चली जाती है। मैडम, हमारी क्लास में एक चुड़ैल आ गई है। वे सभी बच्चों को जलाकर मारना चाहती है। जल्दी चलो मैडम, नहीं तो सभी बच्चे जल जाएंगे। क्या? हाँ मैडम। कोमल और मैडम दोनों ही क्लासरूम में आती हैं और देखती हैं कि सुंदरी की आत्मा अब उन लोगों में आग लगाने ही वाली होती है। तभी मैडम सुंदरी से कहती है, सुंदरी बेटा, तुम रुक जाओ। मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो और तुम मेरी बात जरूर मानोगी। तुम इन बच्चों को छोड़ दो। नहीं मैडम, आपको नहीं पता है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने मुझे जिंदा जला दिया है, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर नहीं थी और पढ़ाई में इनसे अच्छी थी, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इन्हें भी मैं जिंदा जला दूंगी, ताकि आज के बाद ये लड़कियां किसी को भी परेशान ना कर सके। ना ही ये रहेंगी और ना ही किसी को परेशान करेंगी। नहीं, तुम ऐसा करोगी तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा सुंदरी बेटा? तुम एक समझदार लड़की हो और तुम मेरी बातों को जरूर समझोगी। तुम्हें इनको छोड़ देना चाहिए। आज के बाद ये किसी को भी परेशान नहीं करेंगी, ये मेरा तुमसे वादा है और तुम्हें पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तभी तन्नू भी अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। हाँ सुंदरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ एक मौका दो। और सभी बच्चे सुंदरी से माफी मांगने लगते हैं, जिसे देखकर सुंदरी सभी को माफ कर देती है, क्योंकि सच में वह उनकी तरह कठोर दिल की नहीं थी। वह एक समझदार और अच्छी लड़की थी। वह सभी की मजबूरियों को अच्छे समझती थी। वह अपनी मैडम को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से ही वह सारी लड़कियाँ और तनु भी
सबकी मदद करती, किसी को भी परेशान नहीं किया करती थी और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी, जिसे देखकर मैडम भी समझ चुकी थी कि तन्नू और बाकी सभी लड़कियां अब सुधर गई हैं और मैडम का दिया हुआ वादा भी पूरा हो गया है।